ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। सिंपल है, ट्रिगोनोमेट्री आपको बताया है कि ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रिगोनियो एंड मेट्रोन। ये बताए ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3 से, गोनियो का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। समझ गए बात? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स और एंगल्स के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को फाइंड आउट करने का जो मेथड्स है, ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको हमने बताया ये रेशियोज, नाम से पता चल रहा है कि रेशियो होगा किसी ना किसी का, ठीक है। तो रेशियो होता है सेम दो क्वांटिटी का, दो कंपोनेंट का रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है? एंगल होते हैं और साइड होते हैं, एंगल्स और साइड होते हैं, है ना, एंगल्स और साइड्स होते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा, तो रेशियो किसका होगा? साइड्स का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। देखिए पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी राइट एंगल है, तो एंगल बी के सामने वाला जो साइड होता है इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और एंगल बी मतलब 90 डिग्री जो बना रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर। जिसके साथ बना रहा है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, पता है ना। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने बनेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे 3 साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, 3 साइड्स है। तो दो दो का पेयर कितना बनेगा? 6 बनेगा। इसलिए किसी एक पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। कौन कौन? फर्स्ट है जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, फर्स्ट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं इसको? साइन थीटा कहते हैं। यहां तक समझी? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, इसका रेशियो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा एंगल? एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। इस एंगल को हम लोग क्या, सॉरी, इस रेशियो को क्या कहेंगे? साइन थीटा। समझ गए बात? जब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे, इसका बेस एंड हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस थीटा। इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा, ठीक है। और जब हम लोग इसी तरह से किसका? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेंगे, देखो इसका रेशियो हो गया था, इसका रेशियो हो गया, अब इसका रेशियो होगा, होगा ना। तो पी और बी का रेशियो क्या होगा? पी बाई बी। पी और बी का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। पी और बी का रेशियो क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। समझ गए बात? बोलो यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम्म, क्या? अभी अभी वहां पर जाने दो ना, वहां तक पहुंचेंगे बताएंगे। यहाँ तक में समझ में आया? पहले ये बताओ, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में समझ में आ रहा है ना? वहां पहुंचेंगे फिर बता देंगे, ठीक। अब देखिए 3 तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बन गया। अब इसका जस्ट अपॉन रेसिप्रोकल h बाई पी, इसको क्या कहेंगे बताओ? एक होता है h बाई बी, एक होता है b बाई पी। h बाई पी किसका रेसिप्रोकल? कोसेक।
एच बाई बी सेक और बी बाई पी किसका कॉट होता है ना। तब इससे क्या पता चलता है, साइन किसका रेसिप्रोकल कॉसेक का, कॉस किसका रेसिप्रोकल सेक का, और टेन किसका रेसिप्रोकल कॉट का। यहां तक समझ में आया पहले बात, ये फॉर्मूला समझ में आया। चलो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो सेव भी कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का, तो सिंपल सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, या इसी को क्वोशेंट फॉर्मूला भी कहते हैं। जैसे देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग इसके में क्या कहेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला बताइए साइन कॉस के टर्म में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कैसे होता है सो देख लो, इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है कि नहीं होता है। अब तो पी बाई बी है, तो इसमें हम ऐसा करें कि पी में भी एच से डिवाइड कर दे और बेस में भी एच से डिवाइड कर दे। तो अब देखो, तो पी बाई बी यानी कि tan थीटा था, दोनों में डिवाइड कर दिए, चेंज करना ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो दोनों में जब एच से लगा दिए तब देखो पी बाई एच मिलकर के क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और इस तरह बी बाई एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला जितना भी है सब यूज करना है, समझ गए बात। इसको कहते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला। ये क्या है आपका क्वेश्चन फॉर्मूला, दिक्कत। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका क्या, 1 बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा का होता है। क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सही मारा है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला, वो था आपका क्वेश्चन फॉर्मूला। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो स्टार्टिंग के, इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कहते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट फिर बताए थे इससे में इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है, क्या बोलिए, साइन थीटा यहाँ सामने लिखे हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। समझ गई। कॉट थीटा का होता है tan थीटा, हाँ कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा का ये फॉर्मूला है कॉस साइन के टर्म में। जैसे देखो अभी बताया ना, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई tan थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो देखो तो कॉट थीटा, और अभी बताया आपको हम ये 1 बाई tan थीटा था, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सब ड्राइव हुआ है देखो। तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा नहीं होगा, बताओ है। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं कि स्क्वायर पे भी, थीटा पर भी स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप लोग को एक चीज और बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि साइन थीटा का कतई मतलब नहीं होता है साइन इंटू थीटा, ठीक है ना। ऐसा कहना क्या होता है, ये 100% गलत है। साइन थीटा है, साइन का थीटा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, या थीटा का साइन के बिना यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। ये थीटा आपका बताता है एंगल, और ये साइन बताता है आपका इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस अब दोनों मिल करके कहता है
जैसे साइन थीटा कह रहा है मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, समझ गए बात। साइन थीटा कहने का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, किसका किसका, आप कह सकते हो रेशियोज ऑफ पी एंड एच। साइन जब कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, रेशियोज ऑफ पी एंड एच, अब विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका ये मतलब है, समझ गए बात। ऐसा कभी नहीं है कि साइन थीटा तो साइन और थीटा जो है वो इनटू में है, ये गलती कभी गलती से भी मत करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो जो बोल रही थी अभी, पूछ रही थी स्नेहा, सर ए बी का फॉर्मूला बताइए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल रही है क्या स्नेहा? चलो तो फिर हम समझ रहे हैं क्या तुम पूछना चाह रही है। जैसे देखो ये ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये पी है, ये बी है, ये एच है। एंगल बी के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको एंगल डिलोकलाइजेशन कहते हैं। अब जैसे हम साइन ए का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हम साइन ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साइन ए बोल रहे हैं। तो अब जब साइन ए बोल रहे हैं मतलब इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अब क्या कहोगे, सर फॉर्मूला बताए थे पी बाई एच, तो पी और ये एच लगा देना, गलत हो जाएगा। अब देखो एंगल ए का बात करें तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना। अब ए के लिए तो ये परपेंडिकुलर रहा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अब इसके लिए बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बी सी बाई ए बी। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? एंगल ए के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ए एंगल देखना किसके साथ लग रहा है, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, अब इसी तरह जैसे साइन बी अगर पूछता, क्या पूछता, साइन बी, तो साइन बी क्या हो जाएगा बताइए, साइन बी, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो अब एंगल बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ए सी हो जाएगा बाई, फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, एसी है, और हाइपोटेनस कौन है, ए बी है। तो साइन बी क्या हो जाएगा, एसी बाई ए बी। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब कभी कभी कहता है कि अगर ए बी, ये ए बी और ए सी जो है ना, सॉरी ए सी और बी सी जो है बराबर है, तब बताइए कि एंगल ए और बी के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो अब बताओ, देखो यहाँ पे कौन सा, बीसी और एसी, ये बीसी और एसी अगर बराबर हो जाए, ए बी तो ऑलरेडी दोनों का बराबर है, तो रेशियो वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब रेशियो वन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन बी होगा कि नहीं होगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाएगा। अरे बीसी और एसी बराबर है ना, तो ये एसी की जगह बीसी लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, ऐसा नहीं है कि ऐसे से कर देना, आप पहले देख लेना, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये और ये बराबर है, ठीक है, और ये दोनों में ऑलरेडी ये पहले से बराबर है। अब ऐसा आपको दिया हुआ है ना कि ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये तो कॉमन ही है। तो आप बताओ, ये जब बराबर है, ये दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ। तो साइन ए बराबर साइन बी होगा। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करके बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखो, जैसे अभी हम क्या बोले थे कि साइन ए इक्वल टू कितना था, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ये ना था, इसको वन मान लो। साइन बी, अब प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर बी होगा, कहता है देन प्रूव दैट ए बराबर बी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए सी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो देखो साइन ए इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए सी बाई ए बी, ये ना था। अब देखो सिंस
AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू BC, सो साइन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो AC बाई AB होगा, और साइन B भी AC बराबर AB है, AC बाई AB है। अब देखिए दोनों का RHS सेम है कि नहीं है, दोनों का RHS सेम है ना जी, तो LHS भी दोनों का सेम होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको 3, इसको 4, तो अब क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 साइन A इक्वल्स टू साइन B होगा। RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा कि नहीं होगा, यहां तक बात समझ में आया? हेलो। तो अब देखिए यहाँ से अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ऐसे साइन साइन काट देते हैं, काटते नहीं है। तो दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में या रेशियो अगर आपस में बराबर है तो उसका एक ही कारण होता है कि उसका एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 10 एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। ये प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। इसका कॉस वाला में दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाला में दिया हुआ है आपको, कॉस के टर्म में दिया हुआ है, कोई दिक्कत? साइन सी मतलब अब एंगल यहाँ पर सी कर दिए, यहाँ पे तो उस समय ये सी था ये बी था, बोलो। अब यहाँ पे अगर लिए तो ये तो सी तो 90 डिग्री ऑलरेडी है रे। 90 डिग्री इसका तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं बात करना, ये दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में बात करना है, समझ गए बात? 90 डिग्री है। चलिए और बताओ, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। आप देखिए क्वेश्चन आपको कैसे देता है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ये कहता है 3 है, ये 4 है, तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा हम एक ही साथ सब बताना चाह रहे हैं इसलिए इस तरह से क्वेश्चन दिए, ठीक है। क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए tan b sin b, साइन ए माइनस tan b प्लस साइन b, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो अब देखो आपको सबसे पहले साइन ए पता होना होगा, tan b का वैल्यू पता होना होगा, और फिर साइन b का वैल्यू पता होना होगा, तभी आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तभी ना सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए भी क्या करना है आपको, आपको ये भी पता होना चाहिए तीनों साइड, तो तीनों साइड तो आपको पता नहीं है, ये 3 था ये 4 था, यही ना है। तो अब क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए सी बी है ना, ए सी बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ से ए बी स्क्वायर, यानी ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट ए सी का वैल्यू कितना है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना, ए सी का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, 9 प्लस 16, नेहा बोलबे नहीं करती है, तब 9 प्लस 16 कितना होगा, 25 होगा। अब तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपका,
25 का स्क्वायर रूट 5। आप देखो ट्रायंगल फिर से बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब तीनों साइड आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना था, पहले साइन ए निकालना था, निकाल लो साइन ए। अब ध्यान देना डिलोकलाइजेशन, साइन ए बोला है ना, ये ए बोला है, ये एंगल के रेस्पेक्ट में। तो अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ना। फॉर्मूला तो याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच तो पी कितना 4 और एच कितना 5, समझे। साइन बी का भी जरूरत था, साइन बी भी निकाल लो। अब साइन बी बोल रहे थे तो नॉर्मल है, पी बाई एच यानी 3/4 होगा कि नहीं होगा। साइन ए कितना हो गया, साइन ए यानी 4/5 ना, 4/5। और साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू 3/5। 4 लिख दे रहे बार बार, 5 है 4 लिखा रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं। अरे साइन ए लेंगे तो इस रिस्पेक्ट में पी कौन हुआ, 4 हुआ ना, और हाइपोटेनस कौन, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। अब tan बी का भी जरूरत था, tan बी निकाल लो, तो बी के रेस्पेक्ट में तो पी बाई बी होता है, यानी 3/4। अब क्या करना था, साइन ए माइनस साइन बी, ये ना था, तो साइन ए यानी 4/5 माइनस 3/5 प्लस 3/4 बन जाएगा। जो भी आएगा वही आंसर, यहां से तो कर ही सकते हैं। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है। हाँ, tan भी 3/5 और 3/5 लिखे, 3/4 लिखे होंगे, कहाँ 3/5 लिखे, 3/4 लिखे तो tan इक्वल टू पी बाई बी ना होता है, तो फिर 3/4 ना होगा। अब समझ में आ गया बात। अब बी पूछे सी पूछे सब समझ में आ जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज का देखिए क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल। ये तो सबसे आसान चैप्टर था आपका एक्सरसाइज। आपको साइन 30 वैल्यू याद है कि नहीं याद है सभी को, कि साइन 30 का कितना होगा, बताओ। 30 डिग्री, 0 डिग्री, शिव शंकर है, शिव शंकर बताइए, साइन 0 का वैल्यू कितना था, याद है कि भूल गए। 0, वेरी गुड। साइन 30 का, दीपिका बताओ, देखो इसको सब याद है। आशुतोष है, साइन 45 का बताइए। आयुष है, कर देखो तो, आयुष को थोड़ा सा एक बार पूछ ले, सो रहा है अभी, बहुत बढ़िया, उसको अब क्या है, पढ़ा लिखा हो ही गया। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉस का निकालेंगे, तो कॉस का उल्टा बोले थे लिख देना, साइन 90 का जो होता है वो कॉस 0 का होता है, ठीक है। साइन 60 का जो होता है वो कॉस कॉस 30 का होता है, ये तो दोनों का सेम होता है। अब ये देखो 60 किसके बराबर, 30 का, यानी 1/2, और ये 0 है ना। अब बाकी तो तुम लोग खुद निकाल लोगे। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2/√3/2 क्या होगा, 1/√3 होगा ना। आई 45 tan 45 का क्या हो जाएगा 1, tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3 होगा ना जी।
और tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो सारा वैल्यू याद होना चाहिए, पहले वैल्यू सब याद है कि नहीं याद है, वैल्यू सब याद है कि नहीं। अगर वैल्यू याद है, आप वैल्यू नहीं तो फिर क्वेश्चन का सॉल्व करना है। देखिए जैसे ऐसे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब बताइए इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे निकालते हैं। देखो तुम लोग तो पूरा कैलकुलेट करोगे तब बनाओगे, और हम ऐसे भी बता सकते हैं अभी इसको। पता है कितना इसका आंसर होगा, 1 होगा। अब बोलोगे सर तो आप क्वेश्चन दिए आपको याद था, नहीं, हम फॉर्मूला लगाए 11th वाला, ठीक है 11th में पढ़ना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी, इसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट फॉर्मूला, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए बात, तो इस तरह से होगा। तो अब यहाँ से क्या होता है, ए प्लस बी यानी 60 प्लस 30, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, इसलिए हम बोले कि 1 होगा। अब आप लोग बताओ, इसको सॉल्व करके 1 ला करके दिखाओ। सॉल्व किए, अरे इतना टाइम लगेगा। हाँ इंटू करने के बाद ऐड करना है। साइन 30 का वैल्यू बताओ, कॉस 60 का वैल्यू होता है, बोलिए। कॉस 30 का कितना होगा, और साइन 60 का, साइन 60 का √3/2। अब देखो यहाँ से ये हो गया 1/4, और ये प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और /4 होगा कि नहीं होगा। अब एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 4/4 कट करके 1 आ गया आंसर कि नहीं, कोई दिक्कत है, आसान, आसान है जी। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा रह सकता है साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -2 साइन 45 इंटू कॉस 30 बाई साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस 2 साइन 45 इंटू कॉस 30। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ। सिंपल है, 45 का रख दो, 30 का रख दो, सबका वैल्यू रख करके अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन का एक वैल्यू है कि नहीं है। ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, हेलो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो साइन 45 माइनस कॉस 30 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन 45 प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका साइन 45 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, साइन 45 कॉस 30 का रख के स्क्वायर करके रेशियो निकाल देंगे, आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू रख दो स्क्वायर कर दो, इसका वैल्यू रख दो स्क्वायर कर दो, उसके बाद सॉल्व करो। आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। सेव कर दिए हैं,
cos square 30 2 sin 45 into cos 30